है विच ऑफ फॉलोइंग मेथड बाय विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इथेन कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो अल्फा है हमारे पास डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, वर्स्ट रिएक्शन और कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, एंड पे है ऑल ऑफ दिस। तो प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। कैसे बच्चों? जैसे ये है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पर H लगाऊं तो ये होगा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन हमने लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम इसका रिएक्शन करवाएंगे विद NaOH इन प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम। तो प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होगा? देखो ये बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, तो ये बन गया Na2CO3 और देखो ये हमारे पास बचा CH3CH2 और ये H, ये अटैच हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा इथेन। और प्यारे बच्चों वर्स्ट रिएक्शन से देखो ये मैंने ले लिया ब्रोमोमीथेन 2 मोल और इसका रिएक्शन करवाया 2 मोल सोडियम से। तो प्यारे बच्चों ये बन गया 2 मोल सोडियम ब्रोमाइड और ये दोनों तरफ बचा मिथाइल, ये अटैच हो जाएगा और बन जाएगा मीथेन। इसका प्यारे बच्चों कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में हम ले लेंगे सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। देखो मैंने एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लिया, 2 मोल ले लेंगे। और इसका रिएक्शन करवा दिया विद 2 मोल ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों मैं मैकेनिज्म नहीं लिख रहा, इसका रिएक्शन लिख रहा हूं। तो देखो देखो बच्चों क्या बनेगा, ये H2 बन गया और ये 2Na OH के साथ मिलकर बन जाएंगे 2NaOH। तो देखो H2 और 2NaOH और यहां पे पहले बच्चों देखो इधर ये कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड बन गया और ये भी क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 मोल बन गए कार्बन डाइऑक्साइड। देखो यहाँ पे मिथाइल बचा, यहाँ पे मिथाइल ये अटैच हो जाएगा और बन जाएगा इथेन। तो प्यारे बच्चों तीनों मेथड से बाय डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, बाय वर्स रिएक्शन एंड बाय कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड वी कैन प्रिपेयर इथेन। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अच्छा सेकेंड MCQ में हमारे पास क्वेश्चन है बोथ मीथेन एंड इथेन कैन बी प्रिपेयर इन वन स्टेप बाय विच वन ऑफ फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चों आंसर गेस करो। तो आंसर है प्यारे बच्चों मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमो मीथेन। देखो इसमें क्या होगा, ब्रोमोमीथेन अगर इसकी हो जाए हाइड्रोजनोलाइसिस और आपको पता है ये होती है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम चारकोल और हीट करने पर, देखो ये एक HBr से मिलकर बन जाएगा HBr और दूसरा H CH3 में ऐड होकर बन जाएगा मीथेन। अच्छा प्यारे बच्चों इसी तरह अगर हम 2 मिथाइल ब्रोमाइड ले लें और उनका रिएक्शन करवा दें विद 2 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, जैसे हमने फर्स्ट MCQ में भी किया, तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 2 मोल ऑफ सोडियम ब्रोमाइड और बाकी देखो दोनों तरफ क्या बचा मिथाइल, वो आपस में अटैच हो जाएंगे ये मिथाइल और बन जाएगा हमारे पास इथेन। तो हमने एक ही स्टेप में बना लिया मीथेन और एक ही स्टेप में बना लिया हमने इथेन। अच्छा नेक्स्ट MCQ है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग इज टर्मिनेशन स्टेप। अच्छा प्यारे बच्चों ऐसी इक्वेशन जिसमें स्टार्ट में तो कोई फ्री रेडिकल नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल नजर आ रहे हैं, तो वो कौन सा स्टेप होता है, इनिशिएशन।
और बच्चों अगर रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल एक सीपीसी पे है और प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल किसी दूसरी सीपीसी पे है तो ये कौन सा स्टेप होता है? प्रोपेगेशन। इसी तरह फिर बच्चों देखो इसमें भी क्या है, रिएक्टेंट में फ्री रेडिकल मिथाइल पर है और प्रोडक्ट में फ्री रेडिकल क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया, तो ये भी कौन सा स्टेप है? प्रोपेगेशन। और हमारा आंसर है प्यारे बच्चों 40। 40 में क्या है, दोनों रिएक्टर में फ्री रेडिकल है और प्रोडक्ट में कोई फ्री रेडिकल नहीं है। जब फ्री रेडिकल खत्म हो जाए तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो ये है टर्मिनेशन स्टेप। तो प्यारे बच्चों दोबारा, अगर रिएक्टर में कोई फ्री रेडिकल नहीं हो प्रोडक्ट में है तो वो है इनिशिएशन। अगर रिएक्टेंट में किसी एक सीपीसी पर फ्री रेडिकल है और प्रोडक्ट में किसी और पर तो वो स्टेप होगा प्रोपेगेशन। और अगर रिएक्टेंट में दोनों सीपीसी के ऊपर फ्री रेडिकल है और प्रोडक्ट में खत्म हो गया, इसका मतलब है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन स्टॉप हो रही है, तो वो टर्मिनेशन स्टेप है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। प्यारे बच्चों नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन। अच्छा प्यारे बच्चों, साइक्लोअल्केन का फार्मूला और अल्कीन का फार्मूला सेम होता है। देखो जितने कार्बन है हाइड्रोजन से डबल, ये हमारा आंसर होगा। देखो ये साइक्लोअल्केन में लिख रहा हूं, ये साइक्लोब्यूटेन लिखा मैंने। तो देखो C4H8 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, यानी जितने कार्बन है हाइड्रोजन से डबल है। प्यारे बच्चों ये फार्मूला है अल्काइल का CnH2n+1। ये CnH2n वैसे किसी का फार्मूला नहीं है, लेकिन जितने कार्बन है उतने ही हाइड्रोजन है, तो ये हम कह सकते हैं ये फार्मूला है बेंजीन का। अच्छा प्यारे बच्चों, CnH2n फार्मूला होता है अल्कीन का, लेकिन CnH2n-1 क्या फार्मूला होगा? अल्कीनाइल का, अल्कीनाइल का। जैसे प्यारे बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2 तो होता है अल्कीन इथीन, लेकिन मैं उसका एक हाइड्रोजन कम कर दूं तो वो इथिनाइल होगा, अल्कीनाइल होगा। और लास्ट एमसीक्यू, मार्क इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अल्केन्स। तो प्यारे बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं अल्केन, अल्केन एज ए फ्यूल यूज होते हैं। अल्केन को हम पैराफिन भी कहते हैं क्योंकि अनरिएक्टिव होते हैं, दे आर नॉन पोलर। और हमारा आंसर होगा डेल्टा, क्योंकि अल्केन्स है नॉन पोलर और नॉन पोलर के ऊपर ना कोई पार्शियल पॉजिटिव सेंटर होता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर बिहेव करे, ना ही कोई पार्शियल नेगेटिव सेंटर होता है जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करे। तो इस एमसीक्यू का आंसर हमारे पास होगा डेल्टा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ओजोनोलाइसिस ऑफ एन एल्कीन प्रोड्यूसेस प्रोपोनोन एंड प्रोपोनल देन द एल्कीन इज। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा चार्ली। कैसे बच्चों? तो देखो ये मैंने बना ली 2-पेंटीन, अब कार्बन नंबर 2 पर क्या अटैच है? मिथाइल, 2-मिथाइल 2-पेंटीन है। अब प्यारे बच्चों जब ओजोनोलाइसिस होती है ना तो उसका ट्रिक सीख लो कि जस्ट वहां पे डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और जिस कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पे आपने जस्ट ऑक्सीजन अटैच कर देनी है और प्रोडक्ट बन जाएगी। अब देखिए इस तरफ हमारे पास बचा CH3 तो CH3 और बच्चों इस कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पे ऑक्सीजन अटैच कर दो, ये बन गई, क्या बन गई ये? प्रोपानोन। और दूसरी तरफ देखो CH3 CH2 CH बचा, CH3 CH2 CH, तो CH कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहां पे क्या अटैच कर देंगे? ऑक्सीजन अटैच कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया प्रोपानल। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इथीन कार्बन एटम्स जॉइंड बाय सिग्मा बॉन्ड बाय डैश ओवरलैपिंग। तो प्यारे बच्चों इथीन में कार्बन
जो जॉइंट होते हैं वो कौन सी ओवरलैपिंग से जॉइंट होते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला है देखने का। अब देखो, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर। अच्छा, अगर इसका रिजल्ट आए 4 तो देखो एक S और 3P, sp3 होगा। अगर इसका रिजल्ट आए 3 तो एक S और 2p3 होगा। और अगर इसका रिजल्ट आए 2 तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। अब प्यारे बच्चों देखो, ये कार्बन 1 2 और 3 का 3 एटम से अटैच है, तो इसकी 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। सेम केस इज हेयर, ये कार्बन 1 2 3 एटम से अटैच है। 3 एटम का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे दोनों कार्बन अटैच हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन से, तो इसका आंसर होगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में when ethene is passed over silver oxide at 300 degrees Celsius in presence of air, then which of following product is formed? तो आंसर है प्यारे बच्चों, इथीन जब रिएक्शन करता है विद ऑक्सीजन, एयर का मतलब ऑक्सीजन है यहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एंड 300 डिग्री सेल्सियस, तो प्यारे बच्चों इपॉक्सीडेशन होती है। ये जो ऑक्सीजन एटम है यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा विद कार्बन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों इथीन को कॉमनली कहते हैं इथाइलिन। तो ये बन गया इथाइलिन। और अगर ऑक्सीजन साइमल्टेनियसली 2 एडजेसेंट कार्बन पर अटैच हो तो उसको कहते हैं एपॉक्साइड। तो आंसर हमारे पास आया इथाइलिन एपॉक्साइड यानी अल्फा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट आयुर्वेदिक नेम ऑफ फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चों आपको पता है अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे मिले दोनों साइडों से, तो हम स्टार्ट करते हैं जहां पर डबल बॉन्ड है उसको प्रीफर करते हैं। तो 1 2 3 4 5। तो देखो बच्चों नाम को एंड करना है हमने ट्रिपल बॉन्ड पर, तो वो होगा आइन और वो है कार्बन नंबर 4 पर। और 5 कार्बन है टोटल, तो पेंटीन और डबल बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 पर, तो 1 पेंटीन 4 आइन। तो आंसर हमारे पास होगा चार्ली। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि डिहाइड्रोहलोजिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन विल यील्ड डैश एंड दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। अच्छा तो हमने बताना है प्रोडक्ट क्या है और किस कंडीशन में ये रिएक्शन होता है। तो प्यारे बच्चों देखो आंसर देखो, तो हमारे पास है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अच्छा यहाँ पे CH2 होता है, हमने एक H को यहाँ लिख लिया, ये बन गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। और रिएक्शन होगा प्रोसीड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होगा, देखो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। पोटाशियम रिएक्शन करेगा विद बोरोमाइड, बन जाएगा पोटाशियम बोरोमाइड। और ये OH रिएक्शन करेगा विद दिस H और ये बन जाएगा वाटर। तो हमारे पास बना पोटाशियम बोरोमाइड प्लस वाटर। और हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनी है वो है CH3 CH, फिर ये CH और CH3। अब प्यारे बच्चों ये कार्बन अपने बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनी, 2 ब्यूटीन। और किसके प्रेजेंस में बनी है, ये बनी है अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। तो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का 2 ब्यूटीन इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, चार्ली ऑप्शन। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है अल्काइंस रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म डाइहैलोअल्केन्स, व्हाट विल बी प्रोडक्ट। तो हम इथाइन से शुरू करते हैं। ये मैंने इथाइन ले लिया, इसमें हमने HBr ऐड किया। देखो सिंपल एडिशन होगी, एक कार्बन में H ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगी CH2
और दूसरी कार्बन में हमने ऐड कर दिया Br। अब क्योंकि बच्चों इसके अंदर अनसैचुरेशन भी है तो एक HBr और ऐड हो सकता है। अब होगी मार्कोनिक एडिशन। आपको पता है ये दोनों कार्बन सिमेट्रिकल नहीं है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है और इसके पास 1 हाइड्रोजन है। और मार्कोनिक रूल कहता है कि नेगेटिव पोर्शन ऑफ एडिंग रिएजेंट विल बी एडेड टू दैट कार्बन constituting double bond and having less number of hydrogen atom। तो नेगेटिव इसमें ऐड हो जाएगा और H फिर इस कार्बन में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, ये CH, एक Br ऑलरेडी था और एक Br और ऐड हो गया। तो प्यारे बच्चों दोनों Br जो हैं वो एक ही कार्बन पे ऐड हुए हैं, तो इसको कहते हैं जैमिनल। जैमिनल का मतलब ही होता है ऑन द सेम, तो ऑन द सेम कार्बन एटम 2 Br अटैच हुए हैं, तो ये जैमिनल डाइहलाइड है। तो ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों कि सिर्फ जैमिनल डाइहलाइड बनेगी, मेजर प्रोडक्ट जैमिनल डाइहलाइड बनेगी, माइनर प्रोडक्ट थोड़ी विसिनल डाइहलाइड भी बनेगी। तो हम कहेंगे जैमिनल डाइहलाइड प्रीडोमिनेंटली फॉर्म हुई है, तो हमारा आंसर होगा डेल्टा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और हमने इसका करेक्ट कॉमन नेम बताना है। अब प्यारे बच्चों आपको पता है जहां पर ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो उसको कहते हैं हम एसिटाइलिन। अच्छा एक तरफ इथाइल है और दूसरी तरफ मिथाइल है, तो प्यारे बच्चों इसका कॉमन नेम होगा इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। अच्छा प्यारे बच्चों वैसे आपको पता है अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है इट्स करेक्ट आईयूपैक नेम इज, तो आपने लिखना था ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये होना था 2 पेंटाइन। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर इथाइन, which salt of carboxylic acid is used for this purpose। अच्छा प्यारे बच्चों इसमें हम यूज करते हैं अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट। और उसका रिएक्शन कराएंगे विद वाटर, 2 मोल वाटर। अच्छा प्यारे बच्चों तो देखो अब इथाइन कैसे बनेगा, ये दोनों हाइड्रोजन बन जाएंगे H2। अच्छा प्यारे बच्चों अब जो OH हैं, ये जो OH हैं ये Na के साथ मिलकर बन जाएंगे 2 मोल NaOH। और प्यारे बच्चों देखो यहां पर ये बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड और ये भी क्या बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 मोल हमारे पास बन गई कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो प्यारे बच्चों हमारे पास यहां पे क्या बचा CH डबल बॉन्ड CH, तो कार्बन अपना बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर लेंगे ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। तो यहां पे हमने यूज किया है डाइसोडियम मैलिएट, तो डाइसोडियम मैलिएट हमारा आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ फॉलोइंग एल्काइन डज नॉट रिएक्ट विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अच्छा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हम यूज करते हैं टर्मिनल एल्काइन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब कौन सा रिएक्शन ही करेगा जो टर्मिनल एल्काइन नहीं है, तो इथाइन टर्मिनल एल्काइन है, 1 ब्यूटाइन टर्मिनल एल्काइन है, प्रोपाइन टर्मिनल एल्काइन है। अब कौन टर्मिनल एल्काइन नहीं है, देखो इथाइन देखो क्या ट्रिपल बॉन्ड एंड वाली कार्बन पर है 1 ब्यूटाइन में क्या ट्रिपल बॉन्ड किसी एंड वाली कार्बन पर है। और प्रोपाइन में भी क्या होता है प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर होता है, जबकि 2 ब्यूटाइन में ऐसा नहीं है। 2 ब्यूटाइन में
ट्रिपल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर नहीं है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगी, तो हमारा आंसर होगा 2 ब्यूटाइन। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट ऑन कार्बन 2 एंड 3। तो प्यारे बच्चों, कार्बन नंबर 1 ये है, ये कार्बन नंबर 2, ये 3, ये 4 और 5। आपको पता है अगर एक एंड पे ट्रिपल बॉन्ड हो और एक एंड पे डबल बॉन्ड हो तो हम डबल बॉन्ड को प्रीफर करते हैं। अब प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर देखते हैं। अब अगर इसकी वैल्यू आएगी 4 तो हम कहेंगे वो sp3 है, अगर वैल्यू आएगी 3 तो हम कहेंगे sp2 है, और अगर 2 आएगी तो हम कहेंगे sp है। अब प्यारे बच्चों, लोन पेयर तो आपको पता है कार्बन पर होते नहीं है, तो देखो सिर्फ देखना है कार्बन कितने एटम से अटैच है। तो ये कार्बन कार्बन नंबर 2 जो है ये अटैच है 1, 2 और 3 एटम से। अब 3 का मतलब क्या है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन नंबर 2 पर, sp2। और कार्बन नंबर 3 कितने एटम से अटैच है, देखो 1, 2, 3 एंड 4, तो कार्बन नंबर 3 4 एटम से अटैच है, तो 4 मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन नंबर 2 पे sp2 है और कार्बन नंबर 3 पर sp3 है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, अल्फा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग नाइट्रेशन विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन ज्योमेट्री चेंज। तो नाइट्रेशन पहले लिखते हैं और फिर हम आंसर बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, नाइट्रेशन में ना फर्स्ट स्टेप पे क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्शन करता है विद H2SO4, और ये रिएक्शन होता है आपको पता है रिवर्सिबल और 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर। तो प्यारे बच्चों, ये OH और यहां से एक इसमें मिलकर बन जाता है वाटर, यहां पर OH नेगेटिव जाने के बाद NO प्लस बनता है और यहां से H पॉजिटिव जाने के बाद HSO4 नेगेटिव बचता है। अब देखो बेंजीन, बेंजीन में हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन मैं इस कार्बन का हाइड्रोजन अलग करके लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे रिएक्शन होना है। तो पहले बच्चों होगा क्या कि NO2 पॉजिटिव के साथ रिएक्शन होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कार्बन अपना और साथ वाली कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके इस पर क्या कर देगी, अटैक कर देगी, और इंटरमीडिएट हमारे पास बनेगा ये स्ट्रक्चर। H ऑलरेडी था, NO2 भी अटैच हो गया, और क्योंकि ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके गई, साथ वाली कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, वहां पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो HSO4 है ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर बन जाएगा H2SO4, और H चला गया तो ये पूरा बॉन्ड वापस रिंग में शिफ्ट हो जाएगा, तो जो स्टेबिलिटी है बेंजीन रिंग की वो दोबारा स्टेब्लिश हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री ढूंढने के लिए हाइब्रिडाइजेशन ढूंढना जरूरी है। तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन ढूंढने के लिए नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड प्लस लोन पेयर देखते हैं, और अगर ये आए 4 तो हम कहते हैं 4 का मतलब है 1s और 3p sp3। अगर ये 3 आए तो हम कहते हैं 1s और 2p, और अगर 2 आए तो हम कहते हैं 1s और 1p। ठीक है, तो देखते हैं। अब प्यारे बच्चों, ये जो कार्बन थी ये कार्बन पहले अटैच थी 1, 2 और 3 एटम से, तो 3 का मतलब क्या है कि ये कार्बन क्या थी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब ये जो कार्बन है ये 1, 2, 3 और 4 एटम से अटैच है, 4 का मतलब है कि अब ये हो गई sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और जब प्रोडक्ट बनी तो अगेन देखो ये कार्बन अब 1, 2 और 1 नाइट्रोजन 3 से अटैच है। तो प्यारे बच्चों,
हाइब्रिडाइजेशन चेंज क्या हुआ, sp2 फिर sp3 और फिर दोबारा sp2। और sp2 पर आपको पता है ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, sp3 पर टेट्राहेड्रल होती है, और sp2 पर वापस क्या हो जाती है, प्लेनर। तो हमारे पास आंसर क्या आया, प्लेनर टेट्राहेड्रल प्लेनर। तो हमारे पास आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन, प्लेनर टेट्राहेड्रल प्लेनर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास कि आर यू पिक नेम ऑफ स्ट्रक्चर। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इसमें जो प्रीफर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो सल्फोनिक एसिड है। तो ये कार्बन नंबर 1, उसके बाद प्रीफर्ड ग्रुप है ये अमाइनो ग्रुप 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये 5 और ये 6। अच्छा, अब प्रीफर्ड ग्रुप सल्फोनिक एसिड है तो नाम तो इसका हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कार्बन नंबर 2 पे अटैच है अमाइनो और कार्बन नंबर 6 पे अटैच है ब्रोमो और कार्बन नंबर 3 पे अटैच है नाइट्रो ग्रुप। तो नाम हो जाएगा 2 अमाइनो 6 ब्रोमो 3 नाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो हमारा आंसर आएगा अल्फा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मैं इनकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ और फिर हम आंसर डिसाइड करेंगे। तो पहला है टेट्राफिनाइल मीथेन। तो मीथेन है यानी कार्बन 1 है और उसके साथ टेट्राफिनाइल अटैच है, 1 2 3 और यहाँ पे अटैच है 4th फिनाइल। अच्छा, फिर है हमारे पास एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में आपको पता है 3 बेंजीन रिंग अटैच होते हैं। अच्छा, फिर है नेफ्थलीन। फिर बच्चों आपको पता है 2 बेंजीन रिंग अटैच होते हैं। और फिर है फिनेंथ्रीन, इसमें भी 3 रिंग होते हैं लेकिन थोड़ा अटैचमेंट डिफरेंट होता है। फिर बच्चों ये इसकी स्ट्रक्चर बनेगी फिनेंथ्रीन की। अब देखो, एंथ्रासीन में रिंग फ्यूज्ड है, नेफ्थलीन में भी रिंग फ्यूज्ड है और फिनेंथ्रीन में भी रिंग फ्यूज्ड है। सिर्फ आइसोलेटेड कहाँ है, टेट्राफिनाइल मीथेन में। तो हमारा आंसर होगा अल्फा ऑप्शन। अच्छा, फिर है विच ऑफ फॉलोइंग इज बेंजाइल रेडिकल। अच्छा, बेंजाइल रेडिकल प्यारे बच्चों ये है C6H5। तो ये है फिनाइल और बेंजीन के साथ CH2 अटैच हो तो इसको हम कहते हैं बेंजाइल, और बेंजीन के साथ CH अटैच हो तो हम इसे कहते हैं बेंजल, और बेंजीन के साथ अगर कार्बन अटैच हो सिर्फ तो हम इसे कहते हैं बेंजो। अच्छा, तो हमारा आंसर आ गया, इसमें बेंजाइल बताना था तो बीटा हमारा आंसर है। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप याद रखिएगा कि अगर बेंजीन रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O अटैच हो तो फिर हम उसे कहते हैं बेंजोइल। अच्छा, लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है ऑल ऑफ फॉलोइंग आर मेटाडाक्टिंग ग्रुप एक्सेप्ट। अच्छा, सिंपल है कि मेटाडाक्टिंग ग्रुप के अंदर प्यारे बच्चों आपको मल्टीपल बॉन्ड नजर आएंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नजर आएगा। देखो इसमें डबल बॉन्ड है, ये मेटाडाक्टिंग ग्रुप है। अल्डिहाइड ग्रुप, देखो इसमें ये डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है। अब अमाइनो के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर क्या मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं, तो ये मेटाडाक्टिंग ग्रुप नहीं है। तो फिर ये क्या होगा, ये आर्थोपैराडाक्टिंग ग्रुप है। इसी तरह प्यारे बच्चों सियानो ग्रुप के अंदर भी क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड नहीं है वो मेटाडाक्टिंग ग्रुप नहीं है, वो आर्थोपैराडाक्टिंग ग्रुप है। तो हमारा आंसर होगा 40। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल इज। तो प्यारे बच्चों CnH2n जो है ये फार्मूला होता है अल्डिहाइड्स का या कीटोन्स का। प्यारे बच्चों CnH2n + 2O ये फार्मूला होता है अल्कोहल्स का भी,
और आपको पता है अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है ईथर, तो ये ईथर का भी है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों CnH2n+1O। तो आपको पता है ये जो CnH2n+1 है ये अल्काइल ग्रुप का है और साथ में ऑक्सीजन है, तो ये किसका फार्मूला हुआ? अल्कोक्सी का, या इसको अल्क ऑक्साइड भी कहते हैं। और लास्ट पे जो CnH2nO2 है ये फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का, या कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होता है एस्टर। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला हुआ बीटा ऑप्शन। अच्छा प्यारे बच्चों, अगर यही ऑप्शंस के साथ क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ फॉलोइंग जनरल फार्मूला या विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप हैज मोर रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, तो देखो सिर्फ ये अल्कोहल और ईथर में क्या होता है कि CnH2n+2 है, तो हाइड्रोजन रेशियो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अल्कोक्साइड में है और फिर अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अच्छा, आपको पता है अल्कोहल के केस में वो अल्कोहल पॉजिटिव टेस्ट देता है जिसके पास बीटा पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो। तो देखो प्यारे बच्चों, फर्स्ट पे 1 प्रोपेनॉल लिखा हुआ है, तो इसकी ये अल्फा कार्बन और बीटा पर मिथाइल नहीं है, इसका मतलब है ये आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। जबकि बीटा ऑप्शन में देखो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन और बीटा पर क्या है? मिथाइल ग्रुप है, तो बीटा पॉजिटिव देगा। इस तरह ये एथेनॉल है, एथेनॉल में देखो ये अल्फा कार्बन और बीटा पर मिथाइल ग्रुप है, तो बी यानी 2 ब्यूटानॉल और 40 पर एथेनॉल, ये दोनों हाइड्रोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा? डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड H2SO4 इन डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस टू फॉर्म। तो ऑप्शंस देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एथेनॉल CH3 CH2OH वो अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करें एट 180 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो वाटर रिमूव होगा और बाकी क्या बनेगा? इथीन। तो इथीन तो बनता है, इथीन बन सकता है। फिर डाइथाइल ईथर, आपको पता है आप 2 मोल एथेनॉल ले लें और उसका रिएक्शन करवाएं आप फिर कंसंट्रेटेड H2SO4 से 140 पर। तो प्यारे बच्चों, ये क्या बन गया? वाटर, और साथ में क्या बनेगा? देखो ये इथाइल और ये इथाइल और दरमियान में O आ जाएगा, तो डाई इथाइल ईथर बन जाएगा हमारे पास, तो डाई इथाइल ईथर भी बनता है। फिर प्यारे बच्चों, अगर एथेनॉल का रिएक्शन हो विद H2SO4, H2SO4 को मैं ऐसे लिख लेता हूं, तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा? वाटर, और साथ में हमारे पास बनेगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या जिसको बाइसल्फेट भी कहते हैं। तो हमारे पास तीनों बनेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे पास कि अल्कोहल गिव द टाइप ऑफ रिएक्शन ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड। अच्छा, इसमें देखो एथेनॉल, प्यारे बच्चों जब रिएक्शन करता है विद HCl, और मैंने क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल लिखा है तो HCl के साथ रिएक्शन होगा ऑन हीटिंग, तो ये बन जाएगा वाटर और साथ में बनेगा इथाइल क्लोराइड। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक OH को यानी नेगेटिव OH को, न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने Cl नेगेटिव में रिप्लेस कर दिया, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये हुआ न्यूक्लियोफाइल
फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें एथेनॉल तो ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। इसमें क्या होता है, क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, ऑरेंज टू ग्रीन। अब यार बच्चों, आपको पता है कि ये ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट में भी यूज होता है, जिसको कहते हैं ब्रीद एनालाइजर, या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ब्रीदलाइजर। तो उसमें क्रोमियम +6 क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन में आ जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट, तो उसको आपको पता है कि उसका कलर पर्पल से क्या होता है, डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो पोटेशियम डाइक्रोमेट था, तो एथेनॉल इसमें यूज होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा आंसर हुआ 40, जिसमें क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होगा। तो विच ऑफ फॉलोइंग नॉट बिलोंग टू फिनॉल फैमिली। तो प्यारे बच्चों देखो, कैटिकोल, कैटिकोल का फॉर्मूला होता है बेंजीन रिंग के साथ 1-2 पोजीशन पर 2 OH अटैच होते हैं, ये है कैटिकोल। और आपको पता है OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच हों तो वो फिनॉल फैमिली है। अच्छा, ऑर्थोक्रिसोल में क्या होता है कि फिनॉल के साथ ऑर्थो पोजीशन पर अटैच होता है CH3, तो ये ऑर्थोक्रिसोल। इसमें भी देखो OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। अच्छा, बेंजीनोल आपको पता है फिनॉल का ही दूसरा नाम है, यानी बेंजीन रिंग के साथ अगर OH अटैच हो, यानी फिनॉल को ही क्या कहते हैं, बेंजीनोल। अच्छा, बेंजाइल अल्कोहल देखो, बेंजीन रिंग के साथ अगर अटैच हो CH2 तो उसे कहते हैं बेंजाइल, और OH हो तो क्या कहेंगे, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये फिनॉल फैमिली से बिलोंग नहीं करता, बल्कि ये कौन सी क्लास का कंपाउंड है, ये एक एरोमेटिक अल्कोहल है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा हो गया। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल इज एंटीसेप्टिक इन डिटोल, विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स इज सूटेबल फॉर इट्स प्रिपरेशन फ्रॉम फिनॉल। तो प्यारे बच्चों देखो, फिनॉल आपको पता है जो OH ग्रुप है, OH इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे विद क्लोरीन। अब देखो रिएक्शन क्या होगा, ये ऑर्थो देखो, फिनॉल ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो से एक H, इस ऑर्थो से एक H और इस पैरा से एक H, 3H 3Cl से मिलकर बन जाएंगे 3HCl, और जहां से H रिलीज हुए हैं, रिमूव हुए हैं, वहां पर क्लोरीन अटैच हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2,4,6 ट्राइक्लोरोफिनॉल। अब ट्राइक्लोरोफिनॉल जो है ये एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज होता है। तो हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया, क्लोरीन यूज किया, तो हमारा आंसर क्या होगा, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज ड्यू टू। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल होती है ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ फिनोलेट आयन। अच्छा, फिनॉल आपको पता है एसिडिक करैक्टर शो करता है। अच्छा प्यारे बच्चों देखो, अगर ये प्रोटॉन गिव अप कर दे तो ये क्या बनेगा। देखो, मैं इस O को इधर लिख लेता हूं और यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी। होगा ये कि ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा यहां पर और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब कार्बन के देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी जो है वो 4 बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा हमारे पास, देखो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और देखो ये जो बॉन्ड था ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा,
ये जो नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आएंगे और इस कार्बन के बॉन्ड, ये जो डबल बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों सिचुएशन क्या बनेगी, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये जो बॉन्ड था ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो अब सिचुएशन ये बनी कि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था वो यहाँ पे एज ए बॉन्ड आ गया और ये जो बॉन्ड था ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अब फर्दर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये नेगेटिव जो चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन के जो 2 बॉन्ड है उनमें से एक बार वापस जो है ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास दोबारा से फिन ऑक्साइड आयन बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, फिन ऑक्साइड आयन जो है उसमें क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, अब फिन ऑक्साइड दोबारा से रेजोनेंस स्टार्ट कर देगा तो नेगेटिव चार्ज अब लोकलाइज्ड नहीं है तो इस पर रिएक्शन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होता है, स्टेबल होता है। अच्छा वैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि OH ऑर्थो एंड पैराडक्टिंग ग्रुप है, तो देखो बच्चों इस रिएक्शन में भी नेगेटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऑर्थो पर, देन पैरा पर और फिर दोबारा ऑर्थो पर। अब जिसने भी रिएक्शन करने आना है वो कहाँ रिएक्शन करने के लिए आएगा, या तो ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा या ऑर्थो पे आएगा, इसलिए हम कहते हैं फिनोल ऑर्थो पैराडक्टिक ग्रुप है। अच्छा एसिड विदाउट कार्बोक्साइल ग्रुप हमने देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो फ्यूमेरिक एसिड आपको पता है एक ट्रांस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। देखो यह है प्यारे बच्चों फ्यूमेरिक एसिड। तो हमने देखना है विदाउट कार्बोक्साइल ग्रुप जो हो, ऑक्सैलिक एसिड। देखो ऑक्सैलिक एसिड तो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। फिर है बच्चों मैलिक एसिड सिस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड का ही सिस आइसोमर है। तो ये है प्यारे बच्चों मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब पिक्रिक एसिड प्यारे बच्चों कहते हैं ट्राइनाइट्रोफिनोल को। तो 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को क्या कहते हैं, पिक्रिक एसिड। और देखो इसमें इस एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, डेल्टा ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई फिनोल। अब पहले बच्चों 2,4-DIN-PH टेस्ट जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड्स करते हैं, मतलब अल्डिहाइड और कीटोन्स करते हैं। और आपको पता है येलो या रेड प्रेसिपिटेट आते हैं। फैनिंग टेस्ट आपको पता है सिर्फ एलिफेटिक अल्डिहाइड पॉजिटिव देते हैं और इसमें ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट आते हैं। और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वो सिर्फ कीटोन्स पॉजिटिव देते हैं, आपको पता है वाइन रेड कलर बनता है। अच्छा फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है मेरे बच्चों ये हम यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई फिनोल। अच्छा इसमें होता क्या है कि फेरिक क्लोराइड और हम 3 मोल लेते हैं फिनोल। अब देखो प्यारे बच्चों ये यहाँ 3 मोल का मतलब है यहाँ पे H कितने हैं 3, ये 3H Cl से मिलकर बन जाते हैं 3HCl। और ये जो फिन ऑक्साइड आयन बनता है ऑब्वियसली 3 है, तो एक फिन ऑक्साइड पर -1 चार्ज, तो 3 पे कितना होगा 3 नेगेटिव। तो ये आयरन जो +3 है फेरिक जो है ये अटैच हो जाता है। प्यारे बच्चों इसका जो है वो वॉयलेट कलर होता है, ठीक है, तो इसे हम फिनोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म इज नॉट शोन बाय अल्डिहाइड।
प्यारे बच्चों चेन आइसोमरिज्म हर जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो शो करती है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म भी शो करता है एल्डिहाइड विद कीटोन्स, और टॉटोमरिज्म भी शो करता है। इनोल अल्डो टॉटोमरिज्म जिसको कीटो इनोल टॉटोमरिज्म भी कहते हैं। पोजीशन आइसोमरिज्म प्यारे बच्चों शो नहीं करता, क्योंकि आपको पता है एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है एट द एंड ऑफ चेन। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ब्यूटानल। अब ये जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये एट द एंड ऑफ चेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें इसकी पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये वैसे भी नंबर 1 बनेगा। और आपको पता है ये एल्डिहाइडिक जो फंक्शनल ग्रुप है इन द सेंटर ऑफ इन द बॉडी ऑफ चेन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो ये पोजीशन आइसोमरिज्म शो करता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद, अच्छा सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बाइसल्फाइड है, फैलिंग सोल्यूशन है और सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है। प्यारे बच्चों आपको पता है कि एल्डिहाइड्स टेस्ट पॉजिटिव देते हैं इनमें से फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ठीक है। अब फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट में क्या होता है कि हम रिएक्शन करवाते हैं विद कॉपर ऑक्साइड। मैं सिंपलेस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो रिएक्शन क्या होता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, और एल्डिहाइड में देखो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और एक ऑक्सीजन कम हो गया, कॉपर 2 ही हैं, ऑक्सीजन 1 कम हो गया, तो ये बना क्यूप्रस ऑक्साइड। प्यारे बच्चों इसके क्या होते हैं, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। तो प्यारे बच्चों क्या होता है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं विद फैलिंग सॉल्यूशन, तो आंसर है हमारा बीटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमंग मेथनॉल, प्रोपानोन एंड एथेनॉल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। प्यारे बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हम डिसाइड करते हैं 2 चीज़ों पर। सबसे पहले तो देखो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा मेथनॉल। मेथनॉल क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, कोई बल्कि ग्रुप अटैच नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई स्टीरिक हिंडर्स नहीं है, जिस भी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है वो इजीली कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पर कार्बन की पोलैरिटी भी कोई डिक्रीज नहीं कर रहा, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा इसके बाद रिएक्टिव है एथेनॉल। क्यों प्यारे बच्चों, ये क्यों लेस रिएक्टिव है मेथनॉल से, क्योंकि एक तरफ तो आ गया बल्कि ग्रुप जो क्या करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, और दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा प्यारे बच्चों इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, आपको पता है। तो मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बन का पॉजिटिव करैक्टर कम कर देगा। अब न्यूक्लियोफाइल का इसके ऊपर अटैक कम हो जाएगा क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो प्यारे बच्चों एथेनॉल इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपानोन। प्रोपानोन क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है प्रोपानोन से एथेनॉल, क्योंकि प्रोपानोन में रिएक्टिविटी बहुत कम हो गई है। रीज़न है कि यहाँ पर 2 बल्कि ग्रुप अटैच हैं, दोनों तरफ स्टीरिक हिंड्रेंस हैं, कार्बन पर अप्रोच डिफ़िकल्ट हो जाएगी। और प्यारे बच्चों कार्बन के ऊपर अटैक करना है किसने, नेगेटिव ने, न्यूक्लियोफाइल ने। अब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर हुआ अल्फा। मेथनॉल इज मोर एक्टिव देन एथेनॉल एंड एथेनॉल इज मोर एक्टिव देन प्रोपानोन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC इज, इसका करेक्ट नेम बताना है इस मॉलिक्यूल का हमने। तो प्यारे बच्चों इसकी पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 और फिर C है, इस C के साथ 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। देन फर्दर है प्यारे बच्चों हमारे पास CH2, CH2 और CHO। तो प्यारे बच्चों आपको पता है कि एल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप एट द एंड ऑफ चेन एग्जिस्ट करता है। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमारे पास 5 हैं, तो ये है पेंटा, और एल्डिहाइड है तो ये है पेंटानल, और पेंटानल की 4 कार्बन पर 2 मिथाइल अटैच हैं, तो ये 4,4 डाई मिथाइल पेंटानल है। अच्छा प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कलाइन आयोडीन सोल्यूशन आयोडोफॉर्म टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन विच ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ द पेयर।
अच्छा प्यारे बच्चों, अब डिस्टिंग्विश तब करेंगे जब एक मेंबर टेस्ट पॉजिटिव दे और दूसरा मेंबर टेस्ट नेगेटिव दे। प्यारे बच्चों, अल्फा में क्या है? अच्छा, अल्डिहाइड में क्या होता है? अल्डिहाइड में अल्फा मिथाइल अगर होगा या एसिटाइल ग्रुप अगर होगा तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। प्यारे बच्चों देखो, ये जो एथेनॉल है इसके पास एसिटाइल ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन पर मिथाइल है तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। और ये है प्रोपानोन, प्रोपानोन भी टेस्ट पॉजिटिव देगा क्योंकि इसके दोनों साइड पे अल्फा पे भी और अल्फा डैश पे भी क्या है? मिथाइल ग्रुप। तो दोनों में पॉजिटिव आएगा तो इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। बीटा में देखिए प्यारे बच्चों, ये अल्कोहल है एथेनॉल और एथेनॉल में बीटा पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए टेस्ट पॉजिटिव के लिए, आइडोफॉर्म के लिए। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन और बीटा पर मिथाइल है तो ये टेस्ट पॉजिटिव देगा। और ये हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी स्ट्रक्चर देखिए प्यारे बच्चों, CH3 CH2 और फिर CH है, CH के साथ OH अटैच है और CH3। प्यारे बच्चों देखो ये फंक्शन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे इसके बीटा पर मिथाइल है। अल्कोहल में बीटा मिथाइल वाला आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देता है तो ये दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देंगे तो हम इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट 40 में देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास है प्रोपानॉल। अच्छा, प्रोपानॉल ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर अल्फा पर मिथाइल ग्रुप नहीं है तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा, ये नेगेटिव देगा टेस्ट। और दूसरा है हमारे पास एसीटोन, और एसीटोन के पास दोनों साइड पर अल्फा और अल्फा डैश पर क्या है? मिथाइल ग्रुप। देखो अल्फा पर भी है अल्फा डैश पे भी है तो ये पॉजिटिव देगा। तो हम 40 को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, तो 40 हमारा आंसर। डेल्टा पे देखो बेटा, ये अल्कोहल है, अल्कोहल में बीटा पर मिथाइल होना चाहिए, इस पे पास अल्फा कार्बन है, बीटा है ही नहीं तो ये टेस्ट नेगेटिव देगा। और जो दूसरा इसका पेयर का मेंबर है वो है प्रोपानॉल, और प्रोपानॉल प्यारे बच्चों अल्डिहाइड में अल्फा पर मिथाइल होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा पे मिथाइलिन है तो ये भी टेस्ट क्या देगा? नेगेटिव देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जहाँ पे एक नेगेटिव दे एक पॉजिटिव दे उस पेयर को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है 40। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी मिरर्स व्हेन ट्रीटेड विद एथेनॉल। अब प्यारे बच्चों देखो, इसमें एथेनॉल या अगर कोई भी अल्डिहाइड है वो अल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट के साथ अमोनिकल सिल्वर ऑक्साइड के साथ या सिल्वर नाइट्रेट के साथ ये रिएक्शन होता है। फिर बच्चों मैं इसकी सिंपलेस्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर आप रिएक्शन कर दो तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। और प्यारे बच्चों देखो ऑक्सीजन वहाँ पे ऐड हो गया तो सिल्वर फ्री हो जाएगा और ये डिपॉजिट हो जाएगा एज ए मिरर। तो हाई क्वालिटी मिरर डिपॉजिट होता है जब एथेनॉल रिएक्शन करता है विद टॉलरेंस रिएजेंट। इस टॉलरेंस टेस्ट को आपको पता है सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। तो हमारा आंसर है बीटा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्डिहाइड बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डेल्टा पे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है कि अल्डिहाइड क्या है कि ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि अल्डिहाइड रिड्यूस भी हो सकते हैं इनटू अल्कोहल। तो प्यारे बच्चों जब अल्डिहाइड की सेल्फ ऑक्सीडेशन होगी तो ये अदर को क्या कर रहा होगा? अदर के लिए बिहेव कर रहा होगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और जब अल्डिहाइड खुद रिड्यूस कर रहा होगा तो अदर के लिए बिहेव कर रहा होगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्डिहाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर सकते हैं और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है डेल्टा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स partially reduce aldehyde and ketone and produce respective alcohols except। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है दो तरह के हैं, एक है partial reducing agent। प्यारे बच्चों partial reducing agent हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन विद कैटलिस्ट निकल या प्लेटिनम प्लेडियम। तो ये है पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा प्यारे बच्चों इसी तरह आपको पता है कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट भी हैं।
और कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट में आते हैं हमारे पास 3। एक है प्यारे बच्चों वुल्फ किचनर रिएजेंट यानी हाइड्राजीन और KOH। दूसरा है क्लेमेंसन जिंक अमलगम HCl। और तीसरा हमारे पास होता है HI और रेड फास्फोरस। तो प्यारे बच्चों सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और हाइड्रोजन और निकल, ये हैं पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा क्वेश्चन था ऑल ऑफ फॉलोइंग आर पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट reduce aldehyde and ketone and produce respective alcohols except, तो एक्सेप्ट है प्यारे बच्चों हाइड्राजीन KOH। हमने अभी देखा कि ये क्या है, कंप्लीट रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट गिव्स द सेम विजिबल रिजल्ट्स विद प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन 2-ol। प्यारे बच्चों हमारे पास है 2,4-DNPH रिएजेंट। प्यारे बच्चों ये टेस्ट सेम विजिबल रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि ये सिर्फ अल्डिहाइड और केटॉन्स के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास प्रोपेन 2-ol है, एक अल्कोहल है। दूसरा सोडियम प्यारे बच्चों प्रोपेन 2-ol के साथ रिएक्शन करेगा लेकिन प्रोपेनॉल के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। फिर है टॉलरेंस रिएजेंट, डेल्टा पर टॉलरेंस रिएजेंट आपको पता है अल्डिहाइड को पॉजिटिव देगा लेकिन ये प्रोपेन 2-ol के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन प्यारे बच्चों आपको पता है प्रोपेनॉल भी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और प्रोपेन 2-ol भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो दोनों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ये ऑरेंज से ग्रीन कर देंगे। तो प्यारे बच्चों विजिबल रिजल्ट्स आएंगे विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, dsp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो प्यारे बच्चों हम देखते हैं कि बॉन्डेड एटम्स कितने हैं प्लस लोन पेयर कितने हैं। अगर प्यारे बच्चों ये 4 आए तो 4 का मतलब होता है 4 का मतलब होता है 1s और 3p4 हो गया। अगर 3 आए तो हम कहते हैं 1s और 2p, देखो ये 3 हो गया, 2p और 1s 3 हो गया। और अगर 2 आए तो हम कहते हैं ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब प्यारे बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, देखो ये मैंने लिख लिया अल्डिहाइड और ये लिख लिया मैंने कार्बोनाइल ग्रुप। अब प्यारे बच्चों देखो कार्बन कितने एटम से अटैच है, बॉन्डेड एटम्स कितने हैं, तो कार्बन अटैच है विद 1 हाइड्रोजन 2 एंड 3 एटम से अटैच है। तो प्यारे बच्चों और कार्बन के पास यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है तो हमारे पास 3 आया। तो 3 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है यानी हमारा आंसर है बीटा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्डिहाइड एंड केटॉन्स हैव जनरल फार्मूला। तो बेटा CnH2nO जनरल फार्मूला है अल्डिहाइड का और केटॉन्स का। तो हमारा आंसर हो गया अल्फा। ये CnH2n+2O ये फार्मूला है प्यारे बच्चों अल्कोहल्स का और ईथर्स का। और प्यारे बच्चों CnH2n+1 ये फार्मूला है अल्काइल का और साथ में ऑक्सीजन है तो हम कहेंगे अल्काइल ऑक्साइड का फार्मूला है या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अल्कोक्सी। और प्यारे बच्चों CnH2nO2 फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये फार्मूला है किसका, एस्टर का। ठीक है तो हमारा आंसर हुआ प्यारे बच्चों अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हेलोफॉर्म रिएक्शन इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड्स और केटोन्स विच कंटेन। अच्छा प्यारे बच्चों तो अल्डिहाइड केटोन्स वो ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं जिनके पास अल्फा पर मिथाइल ग्रुप हो। तो जैसे अल्डिहाइड है देखो इसके अल्फा पर क्या है, मिथाइल है। अच्छा केटोन्स भी वो देंगे, स्मॉल मिथाइल केटोन्स ये टेस्ट देते हैं। देखो प्यारे बच्चों देखो इस एसीटोन में दोनों तरफ अल्फा पर भी और अल्फा डैश पे भी मिथाइल ग्रुप दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो इनमें कॉमन क्या है प्यारे बच्चों, इनमें कॉमन है ये वाला ग्रुप, ये है प्यारे बच्चों एसीटाइल ग्रुप। तो जिसमें एसीटाइल ग्रुप होगा उसमें क्या होगा, कार्बोनाइल के साथ अल्फा पर मिथाइल होगा और अल्फा पे मिथाइल है तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो हमारा आंसर है डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों अ स्टूडेंट मिक्स्ड इथाइल अल्कोहल विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड एडेड इट to the hot solution of dilute sulfuric acid. A vigorous reaction took place. He distilled the product formed immediately. What was the product? अच्छा प्यारे बच्चों अल्कोहल इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल में जब हम एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट ऐड करेंगे तो आपको पता है ऑक्सीडेशन होती है।
अब ऑक्सीडेशन में क्या रिएक्शन होता है प्यारे बच्चों, ऑब्वियसली हम यहाँ एरो पर लिखेंगे एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। अच्छा प्यारे बच्चों, अब रिएक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप का H और अल्फा कार्बन के H के साथ मिलकर बनता है वाटर, और वाटर चला जाता है, बाकी क्या बचता है हमारे पास, देखो प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा CH3 CHO, CH3 CH और O, यानी अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसने इसको इमीडिएटली डिस्टल ऑफ कर लिया, ही डिस्टल्ड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली, तो हमारे पास बना है अल्डिहाइड यानी एथेनॉल या एस्टल्डिहाइड, तो हमारा आंसर है डेल्टा। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर ये ना लिखा होता ही डिस्टल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली, तो फिर क्या होना था, फर्दर ऑक्सीडेशन हो जानी थी, और फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बना था, ये ऑक्सीजन H के साथ ऐड हो जाना था और हमारे पास बनना था एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी एथेनोइक एसिड। लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है ही डिस्टल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इमीडिएटली, तो हमारे पास क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड बनेगा, एथेनॉल बनेगा। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग अल्डिहाइड इज मोस्ट एक्टिव। प्यारे बच्चों, अल्डिहाइड में कार्बन नंबर जितने कम होंगे उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेथनॉल। मेथनॉल क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है प्यारे बच्चों, एक तो इसके दोनों साइडों पर स्मॉल हाइड्रोजन एटम अटैच हैं, कोई बल्कि ग्रुप नहीं है, और इसकी पोलैरिटी को, इसके पॉजिटिव करैक्टर को कार्बन के कोई अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कम नहीं करे, इसकी पोलैरिटी डिक्रीज नहीं हो रही, इसका मतलब है इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज नहीं हो रही, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद है हमारे पास प्यारे बच्चों एथेनॉल। एथेनॉल लेस रिएक्टिव हो जाएगा मेथनॉल से, क्योंकि इसके एक साइड पर बल्कि ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रस आ जाएगी, और प्यारे बच्चों कार्बन का जो पॉजिटिव करैक्टर है वो भी कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कम हो जाएगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, एथेनॉल ज़्यादा रिएक्टिव है देन प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपेनॉल में एक बड़ा बल्कि ग्रुप अटैच है विद कार्बोनाइल ग्रुप, जो कि रिएक्टिविटी सेंटर है इस मॉलिक्यूल का, और यहाँ पर कार्बन का पॉजिटिव करैक्टर एक बड़ा अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कम कर देगा। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव करैक्टर कम हो जाएगा तो कोई न्यूक्लियोफाइल, कोई नेगेटिव इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा या कम अटैक करेगा। और सबसे लेस रिएक्टिव होगा इन चारों में से ब्यूटानॉल, क्योंकि ब्यूटानॉल में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक बड़ा अल्काइल ग्रुप अटैच है, जो कि क्या करेगा प्यारे बच्चों, एक तो स्टेरिक हिंड्रस कॉज करेगा, और दूसरा क्या करेगा, यहाँ पर जो इसका कार्बोनाइल ग्रुप का पॉजिटिव करैक्टर है इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है मेथनॉल, क्योंकि मेथनॉल के पास कोई बल्कि ग्रुप नहीं है और यहाँ पे इसकी पोलैरिटी को कोई डिक्रीज नहीं कर रहा। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्डिहाइड्स एंड केटोन्स शो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। फिर बच्चों आपको पता है फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म शो करते हैं, 40 आंसर है, दोनों का जनरल फार्मूला CnH2nO है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास है अल्डिहाइड प्रोपेनॉल, तो ये अल्डिहाइड आपको पता है कार्बोनॉल के एक तरफ H हो तो वो क्या होता है अल्डिहाइड, और हम ले लेते हैं प्रोपेनोन, और कार्बोनॉल की दोनों तरफ कार्बन हो या अल्काइल ग्रुप हो तो हम कहते हैं कि वो कीटोन है। तो ये है प्यारे बच्चों प्रोपेनॉल और ये है प्रोपेनोन। तो प्यारे बच्चों ये आपस में फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स हैं, दोनों का जनरल फार्मूला है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H6O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, इट इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन। अच्छा प्यारे बच्चों, बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बिल्कुल ठीक है। बोथ अल्काइल ग्रुप्स प्रोड्यूस स्टेरिक हिंड्रस, वो स्टेरिक हिंड्रस कॉज करते हैं, ठीक है। और बोथ अल्काइल ग्रुप डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स। देखो प्यारे बच्चों, जैसे हम प्रोपेनॉन की एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या है, एक तो ये है रिएक्टिविटी सेंटर, तो रिएक्टिविटी सेंटर के दोनों साइड पर बल्कि ग्रुप अटैच है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एक तो ये कॉज कर रहे हैं स्टेरिक हिंड्रस, बीटा वाली ऑप्शन स्टेरिक हिंड्रस कॉज कर रहे हैं। दूसरा बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो पोलैरिटी कम हो जाएगी, पोलैरिटी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो चलिए ऑप्शन भी ठीक है, बोथ अल्काइल ग्रुप्स डिक्रीज पोलैरिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो हमारा आंसर होगा डेल्टा ऑप्शन। प्यारे बच्चों, बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नहीं हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू IUPAC इज। अच्छा प्यारे बच्चों, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, तो इस साइड से हम नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो प्यारे बच्चों पेंटानोन, और फंक्शनल ग्रुप हमारा है कार्बन नंबर 2 पर, तो 2 पेंटानोन, और थर्ड कार्बन पे क्या अटैच है, मिथाइल। तो हमारा आंसर हुआ 3 मिथाइल 2 पेंटानोन। तो हमारा आंसर हुआ प्यारे बच्चों अल्फा। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएजेंट विच बोथ एल्डिहाइड केटॉन्स रिएक्ट। प्यारे बच्चों, फैलिंग के साथ सिर्फ एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, और कौन से एल्डिहाइड, सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं। सेम केस विद बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट के साथ भी प्यारे बच्चों सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं। टॉलरेंस के साथ प्यारे बच्चों सारे एल्डिहाइड रिएक्शन कर लेते हैं, चाहे वह एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, लेकिन ग्रीक नट के साथ एल्डिहाइड भी रिएक्शन करते हैं और कीटोन्स भी रिएक्शन करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्शन करता है, तो वो एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी है, तो वो रिएक्शन फिजिबल है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोन्स डू नॉट शो ऑल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन एक्सेप्ट। अच्छा प्यारे बच्चों, पॉलीमराइजेशन नहीं करते कीटोन्स, क्योंकि स्टेटिक हिंड्रेंस हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ नहीं होते। कैनिज़ार पता है आपको, एल्डिहाइड करते हैं और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, रिड्यूसिंग नेचर नहीं है, फैलिंग को रिड्यूस नहीं कर सकते। हाँ, अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको पता है प्यारे बच्चों के मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन। तो प्यारे बच्चों कीटोन्स के पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। जैसे प्रोपेनॉन के पास देखो ये फंक्शन ग्रुप, और इस अल्फा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है और इस अल्फा कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। तो प्यारे बच्चों ये क्या कर सकते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है अल्डोल कंडेंसेशन। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटोन्स आर ओनली ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों नीडेड होते हैं, कि कीटोन्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होनी होती है। अच्छा, अब वो कहता है विच ऑफ फॉलोइंग पॉसिबल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ 2 पेंटानोन अकॉर्डिंग टू पॉपॉफ्स रूल। अच्छा प्यारे बच्चों, इक्वेशन देखते हैं। अब इक्वेशन में देखो हमारे पास है यहाँ पर 2 पेंटानोन। अच्छा, अब हमने ऑक्सीडेशन करनी है अकॉर्डिंग टू पॉपॉफ्स रूल। अच्छा बेटा, पॉपॉफ रूल कहता है कि ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज वहाँ पर होगी जहाँ यानी कार्बोनाइल ग्रुप उस अल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा जो स्मॉलर है। तो कौन सा कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव होगा, कार्बोनाइल कार्बन का बॉन्ड जहाँ पे बिगर अल्काइल ग्रुप अटैच है। तो प्यारे बच्चों होगा ये कि इसके अब 2 फ्रैगमेंट हो गए। अच्छा, अब ये होगा कि अल्काइल ग्रुप जब कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अपना हाइड्रोजन इस कार्बन को देके जाएगा। तो देखो यहाँ पे इस साइड पे बचेगा CH3COH, और दूसरी साइड पे क्या बचेगा CH3CH2CH, क्योंकि इसने अपना एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया था। CH। अब प्यारे बच्चों हमारे पास 3 नेचुरल ऑक्सीजन है, तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एथेनोइक एसिड बन जाएगा, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और हमारे पास बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनती हैं, एक एथेनोइक एसिड और एक प्रोपेनोइक एसिड। तो हमारा आंसर है प्यारे बच्चों बीटा ऑप्शन, बोथ एथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉर्मिंग कीटोन्स विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH। आपको पता है कि अल्फा पर मिथाइल ग्रुप चाहिए होता है, अल्फा पर मिथाइल चाहिए होता है, या आप कह लो कि एसिटाइल ग्रुप चाहिए होता है टू गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो यहाँ पे भी अल्फा पे मिथाइल आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों 2 पेंटानोन तो ये रिएक्शन करेगा, क्योंकि 2 पेंटानोन के पास ये एसिटाइल ग्रुप है या अल्फा पर मिथाइल है, तो 2 पेंटानोन पॉजिटिव देगा।
फिर प्रोपोनॉन भी पॉजिटिव देगा क्योंकि बच्चों प्रोपोनॉन में भी अल्फा पर मिथाइल है, बल्कि बोथ साइड पर अल्फा और अल्फा डाइसाइड पे मिथाइल है, या इसके पास एसिटाइल ग्रुप है। अच्छा प्यारे बच्चों 2 हेक्सानोन भी क्या करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा क्योंकि इसके पास भी अल्फा पर मिथाइल ग्रुप है, या आप कह सकते हो इसके पास एसिटाइल ग्रुप है, तो ये भी टेस्ट पॉजिटिव देगा। अच्छा बेंजोफिनोन, प्यारे बच्चों क्या बेंजोफिनोन के पास अल्फा पर मिथाइल है? तो हमारा आंसर है नहीं। ये है बेंजोफिनोन की स्ट्रक्चर। तो बेंजोफिनोन के पास अल्फा पे मिथाइल नहीं है या एसिटाइल ग्रुप नहीं है, तो ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो हमारा आंसर है डेल्टा ऑप्शन। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू फॉर प्रोपोनॉन? इट इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं प्यारे बच्चों, आपको पता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होनी है। बीटा पे है, इट इज डीहाइड्रोजिनेटेड टू प्राइमरी अल्कोहल। आपको पता है कीटोन्स डीहाइड्रोजिनेट होकर, नहीं हाइड्रोजिनेट होकर सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं, डीहाइड्रोजिनेशन नहीं होती। 40 पर है, इट इज ऑक्सीडाइज टू सेकेंडरी अल्कोहल। नहीं, इट इज रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल। तो डेल्टा पे लिखा हुआ है इट इज रिड्यूस टू सेकेंडरी अल्कोहल, तो ये हमारा आंसर है डेल्टा ऑप्शन। और प्यारे बच्चों हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अनसिमेट्रिकल कीटोन? प्रोपोनॉन प्यारे बच्चों सिमेट्रिकल कीटोन है क्योंकि कार्बोनल के दोनों साइड पर कार्बन चेन सिमिलर हैं। 3 पेंटानॉन भी प्यारे बच्चों सिमेट्रिकल कीटोन है क्योंकि कार्बोनल के दोनों तरफ इथाइल हैं, कार्बन चेन सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। और ब्यूटानॉन के दोनों साइड पर प्यारे बच्चों, क्योंकि ब्यूटानॉन सिर्फ 2 ब्यूटानॉन पॉसिबल है, तो दोनों साइड पर कार्बन चेन सिमिलर नहीं है, तो ये है एक अनसिमेट्रिकल कीटोन। प्यारे बच्चों 4 हेप्टानॉन भी सिमेट्रिकल कीटोन है क्योंकि कार्बन के दोनों तरफ 3 कार्बन लेंथ की चेन हैं, तो वो भी क्या है, सिमेट्रिकल कीटोन है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड? मेरे बच्चों ऑक्सैलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अल्फा हमारा आंसर नहीं होगा। मेरे बच्चों 40 पर है फैथैलिक एसिड। फैथैलिक एसिड एक एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। और डेल्टा पर है मेलानिक एसिड। अच्छा मेलानिक एसिड प्यारे बच्चों उसका फॉर्मूला ये होता है, तो ये भी एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमारा आंसर होगा प्यारे बच्चों ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड एक एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर हुआ बीटा। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन यील्ड। अच्छा प्यारे बच्चों ये है हमारे पास एस्टल्डिहाइड सियानोहाइड्रिन। या बच्चों हमने इसकी करनी है एसिड हाइड्रोलाइसिस, तो हम 2 मोल वाटर लेंगे और कोई भी आप एसिड 1 मोल ले सकते हो, कोई भी मिनरल एसिड, जैसे मैंने यहाँ पर HCl लिया। अच्छा प्यारे बच्चों सारा रिएक्शन होना है CN ग्रुप पर, तो हम उसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों जब आप फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये देखो ऐसे ऐड होगा H2 और यहाँ पर O, ये फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया। फिर आप सेकंड वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो ये H2 में 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गया, तो H4 हो गया और यहाँ पर O हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको पता है अमोनियम पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन नेगेटिव है। अब मुझे आप बताएं कि एसिड का कौन सा पोर्शन रिएक्शन करेगा विद अमोनियम और कौन सा पोर्शन रिएक्शन करेगा विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव H अटैच होगा, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये नेगेटिव Cl अमोनियम के साथ रिएक्शन करके बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो प्यारे बच्चों ये जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बना है ये है लैक्टिक एसिड, तो हमारा आंसर हुआ डेल्टा ऑप्शन। अच्छा बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग आर द मेन यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड? अच्छा एसिटिक एसिड प्यारे बच्चों एज एंटीसेप्टिक यूज़ होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट के लिए भी यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स के लिए भी यूज़ होता है, यानी ये सीजनिंग
एजेंट के तौर पर यूज़ होता है, प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज़ होता है। इन कोआगुलेटिंग रबर लेटेक्स के तौर पर भी यूज़ होता है। तो ये सारे यूजेस हैं, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग एस्टर शोज द फ्लेवर ऑफ एप्रिकॉट। प्यारे बच्चों, इथाइल ब्यूटारेट जो है ना, ये शो करता है किसका, आपने याद रखना है ई बी पी। इथाइल ब्यूटारेट प्यारे बच्चों शो करता है पाइन एप्पल का फ्लेवर। अच्छा प्यारे बच्चों, आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट शो करता है प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है आई आर। प्यारे बच्चों, आई से आइसोब्यूटाइल फॉर्मेट और आर से रस्पबेरी, ये रस्पबेरी का फ्लेवर शो करता है। अच्छा, और अमाइल ब्यूटारेट प्यारे बच्चों, इसमें आपने याद रखना है ABA। प्यारे बच्चों, अमाइल ब्यूटारेट और ए से बन जाएगा एप्रिकॉट। तो हमारा आंसर हो गया अमाइल ब्यूटारेट। और ऑक्टाइल एसीटेट आपको पता है ओ से ऑक्टाइल और ओ से ऑरेंज, तो ये ऑरेंज का फ्लेवर शो करता है। तो हमारा आंसर हुआ बीटा। अमाइल ब्यूटारेट शो करता है एप्रिकॉट का फ्लेवर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद P2O5। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन ये होता है कि एसिटिक एसिड के आपने 2 मोल ले लेने, एक को आप इन्वर्स करके लिख लो, और यहाँ पे प्यारे बच्चों P2O5 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो वो यहाँ से वाटर मूव करेगा। देखो बच्चों, यहाँ से ऐसे वाटर मूव हो जाएगा और हमारे पास बन जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। और स्पेसिफिकली जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड हमारी प्रोडक्ट बनी, तो हमारा आंसर है चार्ली, एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंड प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो पहले हमारा रिएक्शन हमारे पास क्लोरोमीथेन का रिएक्शन हुआ है पोटाशियम साइनाइड से, और फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस हुई है। तो प्यारे बच्चों, पहले क्लोरोमीथेन का रिएक्शन होता है पोटाशियम साइनाइड से, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी प्यारे बच्चों, ये पोटाशियम और Cl आपस में मिलकर बन जाएंगे पोटाशियम क्लोराइड। और प्यारे बच्चों, ये CN मिथाइल के साथ मिलकर बन जाएगा मिथाइल साइनाइड, या इसे इथेन नाइट्राइल भी कहते हैं, एसीटोनाइट्राइल भी कहते हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, हमने मिथाइल साइनाइड की क्या करनी है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। तो अब 2 मोल वाटर ले लो और 1 मोल एसिड ले लो। प्यारे बच्चों, रिएक्शन होना है सिर्फ CN पर, तो CN को मैंने ऐसे लिख लिया। अब पहले इसमें 1 वाटर ऐड कीजिए, तो ये बन जाएगा H2O। फिर प्यारे बच्चों, इसमें 1 वाटर और ऐड कर दो, तो यहाँ पे H2 में और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो ये H4 हो जाएगा और O यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है अमोनियम पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अमोनियम रिएक्शन करेगा विद Cl, तो ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और प्यारे बच्चों, पॉजिटिव H रिएक्शन करेगा विद O नेगेटिव, तो ये बन जाएगा हमारे पास एसिटिक एसिड। तो हमारा आंसर है एसिटिक एसिड, यानी चार्ली ऑप्शन। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2-ब्यूटीन व्हेन हीटेड विद हॉट अल्काइन KMnO4 गिव्स। अच्छा प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास 2-ब्यूटीन। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है जब हम इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अल्काइन KMnO4, यानी ये हॉट लेना है। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर क्लीवेज हो जाएगी, ठीक है, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी। अब देखो दोनों साइडों पे क्या बना है, CH3CH, और यहाँ पे भी CH3CH। तो हमारे पास 2 साइडों पर आइडेंटिकल बचा है CH3CH, CH3CH। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 मोल बन जाएगा एसिटिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा आंसर हुआ चार्ली। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फैटी एसिड। आपको पता है फैटी एसिड होते हैं एलिफैटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों देखो, ए में हमारे पास है फॉर्मिक एसिड,
ए में हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, तो ये एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, तो बीटा पे है हमारे पास पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड का फार्मूला है C15H31COOH। अच्छा, 40 में है प्यारे बच्चों हमारे पास स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड का फार्मूला है C17H35COOH, तो ये भी एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। डेल्टा पे हमारे पास है प्यारे बच्चों बेंजोइक एसिड। अच्छा प्यारे बच्चों, बेंजोइक एसिड एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड नहीं होता। फैटी एसिड कौन सा होता है? एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं फैटी एसिड। तो ये प्यारे बच्चों ABC जो है ये एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड हैं, और डेल्टा प्लस जो है बेंजोइक एसिड ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो ये फैटी एसिड नहीं है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। ये हमारे पास कंपाउंड है, हमें इसका नेम बताना है। अच्छा प्यारे बच्चों, हमें पता है ये टार्टारिक एसिड है, टार्टारिक एसिड। तुम्हारा आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। अच्छा प्यारे बच्चों, इसका आयुपेक नेम भी देख लेते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन या ब्यूटा। और हमारे पास 2 COH ग्रुप हैं, तो हम लिखेंगे डाइओइक एसिड। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं ये कार्बन नंबर 1 और 4 पर हैं, तो हम लिखेंगे ब्यूटा 1,4 डाइओइक एसिड। और हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 पर 2 हाइड्रोक्सी अटैच हैं, तो हम लिखेंगे 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूटा 1,4 डाइओइक एसिड। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है एसिटिक एसिड का हम रिएक्शन करवाएं अमोनिया से, तो अमोनिया सारा ऐड हो जाएगा, ये बन जाता है अमोनियम एसीटेट। अच्छा, और अमोनियम एसीटेट को प्यारे बच्चों अगर हम फर्दर हीट करें तो क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको पता है यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ये वाली ऑक्सीजन, ये बन जाएगी वाटर, और बाकी हमारे पास बचेगा देखो CH3CO NH2 बचेगा। तो हमारे पास बचता है एसेट अमाइड। तो एसेट अमाइड को हम डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं कर सकते। फर्स्टली बनता है अमोनियम एसीटेट, फिर हम उसको हीट करते हैं, तो हमारा आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जनरल फार्मूला ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड इज। तो प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फार्मूला होता है CnH2nO2, तो हमारा आंसर है 40। प्यारे बच्चों, ये जो CnH2nO है ये अल्डिहाइड का और केटॉन का फार्मूला है, और ये जो CH2ON है प्यारे बच्चों ये फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का। और जो डेल्टा पे C6H10O5 प्यारे बच्चों ये फार्मूला है स्टार्च का। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो हमारा आंसर है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों एसिटिक एसिड अंडरगोस रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि एसिटिक एसिड का रिडक्शन होनी है यहाँ पर, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज सोर्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब होगा क्या, रिएक्शन क्या होना है यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये 4 में से 2 नेसेंट हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर बन जाएंगे वाटर। और प्यारे बच्चों देखो हमारे पास बाकी क्या बचा, CH3COH बचा, CH3COH बचा। अब प्यारे बच्चों इस कार्बन के 2 बॉन्ड रह गए हैं, होने कितने चाहिए 4, तो जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो ऐड हो जाएंगे, और हमारे पास बन जाएगी अल्कोहल, एथेनॉल बन जाएगी, तो हमारा आंसर है अल्फा। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन फॉर्मिंग साइक्लिक डायमर्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन डाइमर रिंग आर। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको पता है इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालें तो क्या करेगी, अब नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ तो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप नहीं करेगी, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या करते हैं आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेते हैं। देखो ये इस पार्शियल नेगेटिव ये पार्शियल हाइड्रोजन के साथ, और ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन इस पार्शियल नेगेटिव
के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर लेगी। अब प्यारे बच्चों इस रिंग में कितने एटम है हम गिन लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा अल्फा। प्यारे बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज करेक्ट। अच्छा प्यारे बच्चों आपको पता है यहाँ पर क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमो है, तो ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। कैसे, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं। कैसे प्यारे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ जब करते हैं तो पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो पोलैरिटी इंक्रीज होती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है और रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। अब हम देखेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। तो बेटा सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरोइस्टिक एसिड सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है फ्लोरो ग्रुप। तो ये पोलैरिटी बढ़ाएगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, फिर क्लोरो और फिर ब्रोमो। तो हमारा आंसर है डेल्टा ऑप्शन। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड रिएक्ट विद इट्स ओन ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट टू गिव अ स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। अच्छा प्यारे बच्चों हमारे पास है एक अल्कोहल है, अल्केन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्डिहाइड है। अच्छा प्यारे बच्चों प्रोपानोल, आपको पता है प्रोपानोल जो है इसकी जब ऑक्सीडेशन होगी तो प्यारे बच्चों ये बनेगा, आपको पता है अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनता है और अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्डिहाइड बन गया प्रोपानॉल और इसकी फर्दर जब ऑक्सीडेशन होगी तो हमारे पास बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। अब प्यारे बच्चों अब प्रोपानॉल और प्रोपानोइक एसिड, देखो ये मैंने लिख लिया प्रोपानोइक एसिड, प्रोपानोइक एसिड और प्यारे बच्चों मैंने ये लिख लिया इनवर्स करके 1 प्रोपानोल। अब प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ पर ये H और OH मिलके बन जाएंगे वाटर। श्योरली ये एक स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है तो ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और प्यारे बच्चों ये वाटर रिमूव हो जाएगा और बाकी जो बचे उसको अटैच कर दो। तो हमारे पास इस तरफ है प्रोपियोनेट और हमारे पास इस तरफ है प्यारे बच्चों प्रोपाइल ग्रुप C3H7 ग्रुप। तो ये बन गया प्रोपाइल प्रोपियोनेट और ये एस्टर है। अब एस्टर प्यारे बच्चों होता है फ्रूटी स्मेल होती है, स्वीट स्मेलिंग लिक्विड होता है। तो अल्कोहल क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलकर एस्टर बनाता है जिसकी स्वीट स्मेल होती है। तो हमारा आंसर हुआ अल्फा ऑप्शन। थैंक यू। तो क्वेश्चन है हमारे पास, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कंबाइंड in a peptide chain to form a protein is referred as। फिर बच्चों सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड अगर सिंपल है तो हम कहते हैं वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है और अगर पहले बच्चों कॉइलिंग एंड जिगजैगिंग है, ठीक है, तो याद करने के लिए आप ये याद कर लें SCZ यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, कॉइलिंग भी होती है चेन की और चेन की जिगजैगिंग भी होती है। और प्यारे बच्चों अगर प्रोटीन की टर्शियरी स्ट्रक्चर हो तो आप याद करने के लिए याद कर लें TFT यानी अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर हो तो प्रोटीन्स में क्या होता है, प्रोटीन में फोल्डिंग भी होती है और ट्विस्टिंग भी होती है। ठीक है, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में प्यारे बच्चों सब कुछ होता है यानी कॉइलिंग, जिगजैगिंग, फोल्डिंग और ट्विस्टिंग भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटीन। आपको पता है DNA प्रोटीन नहीं है तो हमारा आंसर है डेल्टा ऑप्शन।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंजाइमेटिक रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्यारे बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन, तो हमारा आंसर हुआ 40। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टाइड कंटेनिंग 3 अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ट्राईपेप्टाइड, तो ट्राईपेप्टाइड हमारा आंसर 40। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन एंजाइम इज बेस्ट एट और अराउंड द टेम्परेचर ऑफ। अच्छा प्यारे बच्चों, एंजाइम ने क्योंकि हमारी बॉडी में ऑपरेट करना है तो वही टेम्परेचर बेस्ट होगा, ऑप्टिमम होगा जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में आपको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट प्रोटीन इन नेचर। अच्छा प्यारे बच्चों, कोलेस्ट्रॉल आपको पता है ये फैट है, ठीक है। इंसुलिन भी एंजाइम है, एंजाइम भी एंजाइम नेचर में होता है। प्रोटोप्लाज्म का मेजर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रोटीन होती है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ फॉलोइंग एंजाइम हैज आयरन टू आयन एज ए कोफैक्टर। अच्छा प्यारे बच्चों, ये है क्रोम ऑक्सीडेज, याद करने के लिए आप याद कर लें FCO, जैसे फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज है ना, तो आप FC कॉलेज से याद कर लो FCO, यानी आयरन किस में होता है, क्रोम ऑक्सीडेज में होता है, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए आप याद कर लो जिंक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जिंक होता है, तो जिंक और जिंक एंड हो रहा है C पर, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस में जिंक यूज होता है। अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के लिए याद कर लो प्यारे बच्चों Mg+2, तो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम एंड पे G आ रहा है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का होता है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम हेल्प टू डायग्नोज रिकेट्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो प्यारे बच्चों, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अगर इसकी वैल्यू ब्लड में ज़्यादा हो, रेस्ड हो, तो क्या होता है, रिकेट्स या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है। LDH1 प्यारे बच्चों अगर रेस्ड हो तो क्या होता है, कोई हार्ट डिजीज हो सकती है। और प्यारे बच्चों, L-asparginase हेल्प करता है इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन, ब्लड कैंसर इन चिल्ड्रन। अच्छा, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ट्रीटमेंट के लिए। और थ्रोम्बिन आपको पता है हेल्प करता है टू स्टॉप ब्लीडिंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मेनी एंजाइम्स कंटेन अ प्रोटीन पार्ट एंड अ नॉन प्रोटीन पार्ट, दिस प्रोटीन पार्ट इज आल्सो नोन एज, प्रोटीन पार्ट को कहते हैं प्यारे बच्चों एपो एंजाइम, ठीक है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम ब्रिंग्स आउट एक्सचेंज इन फंक्शनल ग्रुप बिटवीन 2 कंपाउंड्स। तो प्यारे बच्चों आंसर अल्फा है, एक्सचेंज करता है यानी ट्रांसफर करता है, तो दैट इज फॉस्फोट्रांसफरेज। अच्छा प्यारे बच्चों, आप देखें, जैसे फर्स्ट करो फॉस्फेट ग्रुप के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है, और इसके साथ एक और मॉलिक्यूल है जिसमें क्या है, अल्काइल ग्रुप के साथ असाइल ग्रुप अटैच है। अब ये ट्रांसफरेज ग्रुप क्या करेगा, ये ऐसा करेगा कि जो ब्राउन आर है इसको जोड़ देगा विद असाइल ग्रुप, और फॉस्फेट को अटैच कर देगा विद ये जो ब्लू अल्काइल ग्रुप है इसके साथ। तो क्या कर दिया, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे अल्काइल के साथ अटैच कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो ये है फॉस्फोट्रांसफरेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जेलेटिन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। अच्छा, ये प्यारे बच्चों बोन्स, स्किन और टेंडन सबको हीट करने पे मिलती है, तो हमारा आंसर है डेल्टा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। तो प्यारे बच्चों PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरीन और पॉलीथीन ये तो है एडिशन पॉलीमर्स, और पॉलीएमाइड जो है प्यारे बच्चों जिससे नायलॉन वगैरह बनता है, ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। अच्छा, एग्जांपल में हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों, हमारे पास है ये मिथाइलिन है,
और 6 होगी तो हेक्सामिथाइलिन अमाइन हो गया हमारे पास, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ भी अमाइन है तो अब ये हो गया हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन। अच्छा, अब इसका रिएक्शन करवाना है हमने विद एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड में 6 कार्बन होते हैं, तो 4 ये हो गए कार्बन और यहाँ पे COH और यहाँ पे COH, यानी ये 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड होता है एडिपिक एसिड। अब प्यारे बच्चों रिएक्शन क्या होगा? रिएक्शन देखो प्यारे बच्चों, ये जो है H और OH ये मिलके बन जाएंगे वाटर, ठीक है, और बाकी आपस में अटैच हो जाएगा। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हुई है? कंडेंसेशन हुई है, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बिगर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए, तो पॉलीमाइड बनता है प्यारे बच्चों कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। तुम्हारा आंसर हुआ डेल्टा। अच्छा, प्रोटीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन गिव्स पर्पल कलर विद। अच्छा, पर्पल कलर आता है विद नीन हाइड्रोजन, ठीक है। डीप वॉयलेट कलर पर्पल कलर आता है विद नीन हाइड्रोजन रिएजेंट। अच्छा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर कॉइलिंग और जिगजैगिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन गिव राइज टू। हमने अभी पढ़ा था कि SCZ सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग और जिगजैगिंग होती है, तो हमारा आंसर हुआ डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन इज। अच्छा, आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, कैरी करता है ऑक्सीजन ऑल ओवर द बॉडी। तो ये प्यारे बच्चों एक कैरियर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, तो हमारा आंसर हुआ बीटा ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों विच वन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। तो आंसर है हमारा प्यारे बच्चों चार्ली। सल्फर, आपको पता है सल्फर सिर्फ 2 प्रोटीन में पाया जाता है, एक सिस्टीन में और एक मैथ्योनिन में, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सारी प्रोटीन्स में होते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी आइसोमर सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज। तो बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 होते हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, दूसरा बीटा प्लेटेड शीट्स होती है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर लिखा हुआ है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और क्या है बीटा प्लेटेड शीट्स। तो हमारा आंसर हुआ 40 जिसमें दोनों हैं, ठीक है।